आदेश 6 लाख शिक्षकों को भी 31 तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। शिक्षकों को पढ़ाने के 2 तरीकों की होगी जांच। देश भर के स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी। प्रखंडों में मॉडल स्कूल की होगी स्थापना। संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही शिक्षकों को जनवरी का वेतन। इंटर और मैट्रिक में 20,000 से अधिक छात्रों ने नहीं भरा फॉर्म। संकुल स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीका जांचेंगे। टीआरई 4 में 25,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री ने कहा टीआरई 4 में 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। 5.97 लाख शिक्षकों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा। शिक्षकों के लिए बिहार सरकार का नया फरमान, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा तो रुक जाएगा वेतन। वीर बाल दिवस पर आज स्कूलों में बच्चे चेक करेंगे सृजन। मध्याह्न भोजन के केंद्रीकृत रसोई घरों पर जांच की गाज। शिक्षा विभाग ने तलब की रिपोर्ट। एआई आधारित सिटी स्कैनर से तुरंत मिलेगी सटीक रिपोर्ट। सुबह 8 से रात 8 बजे बाबुनिया से थरवारा मोड़ तक बसों की नो एंट्री। मध्याह्न भोजन के केंद्रीकृत रसोई घरों पर जांच की गाज। अगला है विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाए जाएं। तृतीय इंटर स्तरीय परीक्षा में अब 24,492 पदों पर नियुक्ति होगी। वीर बाल दिवस आज बच्चे सुनाएंगे कहानियां। 2 चरणों में होगी सीबीएसई 10वीं की बोर्ड की परीक्षा। फर्स्ट पद का पैटर्न भी बदला। राजस्व कर्मचारी की 3559 भर्तियां। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो यदि फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं खबरें। आज जो शिक्षा विभाग की खबर निकल के आई है वो है कि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा आदेश। 6 लाख शिक्षकों को भी 31 तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो जनवरी का वेतन रुकेगा। जी हां, राज्य के 81,000 सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के लगभग 6 लाख शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी का वेतन मिलेगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। जिन शिक्षकों कोटि के शिक्षकों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है उनमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक शामिल है। यानी प्रारंभिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल के सभी शिक्षक इसके दायरे में आ गए। इससे संबंधित निर्देश के अनुसार शिक्षकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी A4 साइज के सादे कागज में दिया जाएगा। वह कंप्यूटर टंकित होगा। संबंधित अनुलग्न के साथ विवरणी 3 पृष्ठों का होगा। प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे में शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। मालूम हो कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश के तहत राज्य के समूह ख ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा सौंपना अनिवार्य होगा। इसके पहले राज्य में नियोजित शिक्षक को संपत्ति का ब्यौरा देना नहीं पड़ता था, लेकिन राज्य के सरकार के निर्णय के बाद नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के आधार पर राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया। इसलिए इन शिक्षकों को भी अब संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। पहले वेतनमान वाले नियमित राज्यकर्मी शिक्षकों को ही संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। पिछले 2 वर्षों में राज्य में बीपीएससी से भी 2 लाख के अधिक शिक्षक कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय अध्यापक हैं के रूप में हैं। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख नियोजित शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। आदेशानुसार अब जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन सके उन्हें भी संपत्ति का ब्यौरा देना है। और शिक्षकों के पढ़ाने के 2 तरीकों की होगी जांच। जी हाँ, स्कूली शिक्षा में लागू हुई कॉम्प्लेक्स सोर्स सेंटर व्यवस्था। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के पढ़ाने के 2 तरीकों की जांच होगी। यह कार्य पंचायत स्तर पर पुनर्गठित कॉम्प्लेक्स संशोधन केंद्र के समन्वय करेंगे।
इससे संबंधित निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिरकर द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। कक्षाओं में शिक्षकों के पढ़ाने के तौर तरीकों को परखने के बाद समन्वयक शिक्षक और प्रधानाध्यापक को फीडबैक देंगे। इससे कक्षाओं के गुणवत्तापूर्ण संचालन में मदद मिलेगी। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर की व्यवस्था से शिक्षकों के बीच अकादमिक संवाद और सहयोग मिलेगा। पंचायत स्तर पर शैक्षणिक सहयोग की संरचना सुदृढ़ होगी। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सुधार होगा। बच्चों के सीखने परिणाम में वृद्धि होगी। ये शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय में अकादमिक योजना बनाने में विद्यालय अवलोकन से प्राप्त जानकारी को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के सभी 8,000 से अधिक पंचायतों व 75 नगर निकायों में कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र गठित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व से गठित संकुल संसाधन केंद्र का पुनर्गठन पंचायत स्तर पर विद्यालयों को जोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के रूप में किया गया है। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र को पंचायत स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को अकादमिक मेंटरिंग के लिए 2 कार्य निर्धारित किए जा रहे हैं। पहला, शिक्षकों का 1 दिवसीय मासिक अकादमिक उन्मुखीकरण बैठक रोस्टर के अनुसार होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक पंचायत स्थित किसी विद्यालय के विशेषज्ञ शिक्षक का सहयोग लेंगे। समन्वय बैठक के दौरान सुझाव सहित कार्यवाही तैयार कर इसके एक प्रति प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वय को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला के रोस्टर के अनुसार कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक सप्ताह में 1 दिन ऐसे विद्यालय का भ्रमण करेंगे जहां प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5 संचालित हैं। इस दौरान प्राथमिक कक्षा संचालन के संबंध में शिक्षक और प्रधानाध्यापक को फीडबैक देंगे ताकि इसमें सुधार किया जा सके। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि जिला स्तर पर कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र की मासिक बैठक समन्वयक के विद्यालय भ्रमण का रोस्टर सभी कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध कराएं। साथ ही कॉम्प्लेक्स स्तर पर आयोजित इन गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। अगला है कि देश भर के स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है कि देश भर के स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में शुरू हुई पहल को शिक्षा मंत्रालय ने अन्य राज्यों से किया साझा। पीएम पोषण से जुड़ी बैठक प्रमुखता से इससे जुड़े प्रस्तावों को शामिल करने का दिया सुझाव। स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने की मुहिम में दोपहर के भोजन के साथ ही अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी मुहैया कराने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में इस पहल के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार अब अलग अन्य राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने में जुटी है। इसके लिए सभी राज्यों के साथ गुजरात और कर्नाटक के प्लान को साझा किया गया है। इसके साथ ही पीएम पोषण योजना के लिए होने वाली बैठक के दौरान इसे लेकर भी एक प्लान साझा करने को कहा गया। स्कूली बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता देने की यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद आगे बढ़ी है। इसमें कई अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के बाद कुछ घंटों तक उनमें मुश्किल विषयों को प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता देने की सिफारिशें की गई हैं। एनईपी ने यह सिफारिश ऐसे समय में की थी जब यह जानकारी सामने आई थी कि स्कूल में अधिकांश बच्चे सुबह खाली पेट ही स्कूल आते हैं। इस सिफारिश के बाद गुजरात और कर्नाटक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई फाउंडेशन के सहयोग से इसे शुरू किया। इनमें राज्य सरकार और केंद्र की दूसरी पोषण योजना से मिलने वाली राशि का भी सही उपयोग किया जा रहा है। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दोनों राज्यों में स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते के पैटर्न का अध्ययन कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि बाकी राज्य भी इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। राज्यों से इसे लेकर प्लान मांगा गया है। जरूरत पड़ने पर राज्यों को सहयोग दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में करीब 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं, जबकि स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को ही मौजूदा समय में दोपहर का भोजन मुहैया कराया जाता है। गुजरात और कर्नाटक में बच्चों को
याद दिया जाता है नाश्ते में। गुजरात में बच्चों को प्रतिदिन नाश्ते में औसतन 200 किलो कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दूध और व बाजरा जैसे मोटी अनाज से बने खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने इसे लेकर सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। स्कूलों में यह नाश्ता के समय ही परोसा जाता है। सरकार इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लेती है। कर्नाटक में भी बच्चों को नाश्ते में हेल्दी रागी हेल्थ मिक्स और दूध दिया जाता है। इसके साथ ही सप्ताह के 4 से 5 दिन अंडे और केले भी दिए जाते हैं। राज्य सरकार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अगला खबर है कि प्रखंडों में मॉडल स्कूल की होगी स्थापना। मंत्री बेतिया में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में बदल दी है बिहार की तस्वीर। वे आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से लैस होंगे प्रखंड के मॉडल स्कूल। बेतिया शिक्षा मंत्री ने सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में बिहार की तस्वीर बदल दी है। बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ। वे गुरुवार को सरसेवा रोड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिद पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनेगा। ये स्कूल आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से लैस होंगे, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, खेलकूद की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भी शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली जारी रहेगी। बेरोजगार युवाओं को अवसर मिल सके। उद्योग पर विशेष जोर देते हुए चीनी मिलें खोलने की दिशा में काम हो रहा है। टीआरडी 4 में 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरडी 4 में 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। रोस्टर तैयारी चल रही है। शिक्षकों का स्थानांतरण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। विशेष परिस्थितियों में कमेटी की सिफारिश पर सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। जिले के स्कूलों में छात्रों की संख्या और शिक्षक अनुपात के अनुरूप स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोई विषय खाली न रहे। मंत्री बोले सर्वाधिक नोटा वाले बूथों को चिन्हित कर बनाए अधिक से अधिक सदस्य। अगला खबर है कि प्रखंडों में हो गया। अगला खबर है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर शिक्षकों को जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। और संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयकों को स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका जांचने का निर्देश। शिक्षा विभाग के और प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक, विद्यालय सब नियोजित शिक्षक के लिए निर्देश जारी है। संबोधन करना है। इंटर और मैट्रिक में 20,000 से अधिक छात्रों ने नहीं भरा फॉर्म। जी हाँ, 20,000 से अधिक छात्रों ने बच्चों ने इंटर मैट्रिक परीक्षा देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिले में रजिस्ट्रेशन के बाद इंटर में 10 तो मैट्रिक में 11,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म के आधार पर आए परीक्षार्थियों की संख्या से यह सामने आया है। अंतिम रूप से परीक्षा फॉर्म वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड ने संख्या जारी की है। जिले में मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षार्थियों की संख्या घट गई है। यह स्थिति अन्य जिलों में भी है। जिले में जहां यह संख्या 5 से 12,000 तक है, इससे पहले रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में भारी अंतर भी बिहार बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाते हुए छात्रों को कई मौके दिए। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में छात्र टर्न आउट नहीं हुए। जिले में इंटर में 69,007 से घटकर 58,344 परीक्षार्थियों की संख्या आ गई। मैट्रिक में 78,000 की बजाय 67,000 छात्राएं ही अब परीक्षा देंगे। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या मैट्रिक परीक्षा फॉर्म में बाद अंतिम रूप से परीक्षार्थियों की जारी संख्या के अनुसार पहली पाली में 32,892 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दूसरी पाली में 34,405 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें
में पहली पाली में लड़कों की संख्या 15,114 और दूसरी पाली में 15,830 है। इसी तरह पहली पाली में छात्रों की संख्या 17,778 और दूसरी पाली में 18,575 है। अब अगला खबर, इंटर में छात्रों की संख्या साइंस में 19,524, आर्ट्स में 36,115, कॉमर्स में 2,686 और वोकेशनल में 19। तो इस प्रकार परीक्षार्थियों की संख्या रहने वाली है। संकुल स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका का जांच होगा। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के समन्वयक स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका जांचेंगे। समन्वयक इससे जुड़े फीडबैक वर्ग शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लिखित और मौखिक रूप में देंगे। इससे कक्षा संसाधन में सुधार होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। वर्तमान में राज्य के सभी 8,000 से अधिक पंचायतों और 75 नगर निकायों में कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र गठित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व से गठित संकुल संसाधन केंद्र का पुनर्गठन पंचायत स्तर पर विद्यालयों को जोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के रूप में किया गया। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र को पंचायत स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को अकादमिक मैट्रिक के लिए 2 कार्य निर्धारित किए हैं जा रहे हैं। पहला, शिक्षकों का 1 दिवसीय मासिक अकादमिक उन्मुखीकरण बैठक रोस्टर के अनुसार होगा। टीआरडी 4 में 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरडी 4 में 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। रोस्टर तैयारी चल रही है। शिक्षकों का स्थानांतरण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। विशेष परिस्थिति में कमेटी की सिफारिश पर सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। जिले के स्कूलों में छात्रों की संख्या और शिक्षक अनुपात के अनुरूप स्थानांतरित सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोई विषय खाली न रह जाए। 5.97 लाख शिक्षकों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा। जी हाँ, राज्य के सरकारी स्कूलों की सभी 5,97,000 शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी का वेतन मिलेगा। जिन कोटि के शिक्षकों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है उनमें प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक, विद्यालयाध्यापक एवं नियोजित शिक्षक शामिल हैं। इससे संबंधित निर्देश के मुताबिक शिक्षकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी A4 साइज के सादे कागज में दिया जाएगा। अगला है, शिक्षकों के लिए सरकार का नया फरमान। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपेंगे तो रुक जाएगा जनवरी का वेतन। शिक्षकों के लिए बिहार। अगला है वीर बाल दिवस पर आज स्कूलों में बच्चे करेंगे सृजन। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर स्कूल कॉलेज तक में शुक्रवार को वीर बाल दिवस मनेगा। स्कूलों में बच्चे रचनात्मक लेखन करेंगे, चित्र और पोस्टर बनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, खेल और फिटनेस जैसी गतिविधियां भी होंगी। इससे संबंधित निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेश विक्रम बिरकर द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। अगला खबर है कि मध्याह्न भोजन के केंद्रीकृत रसोई घरों पर जांच की गाज। शिक्षा विभाग ने तलब की रिपोर्ट। राज्य में मध्याह्न भोजन के केंद्रीकृत रसोई घरों पर जांच की गाज गिरी है। केंद्रीकृत रसोई घरों की जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने तलब की है। जांच में देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बांट रही स्वयंसेवी संस्थाओं की केंद्रीकृत संस्थाओं की रसोई ठीक से काम नहीं कर रही है या नहीं। जांच में रसोई घर से स्कूल तक भोजन लाने वाले वाहनों की स्थिति भी देखी जा रही है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगला खबर है कि सुबह 8 से रात 8 बजे जे भबुनिया से थलवाड़ा मोड़ तक बसों की नो एंट्री हो गई। मध्याह्न भोजन के जांच हो गया। अगला खबर है कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाए जाएं। आंध्र प्रखंड कार्यालय में कांची प्रखंड कार्यक्रम के तहत चयनित सिवान जिले के आंध्र प्रखंड की प्रगति की समीक्षा बैठक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निदेशक विवेकानंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 40 संकेतों की प्रगति की समीक्षा की गई। बहरहाल आकांक्षी प्रखंड में कार्यक्रम की बैठक में नीति आयोग द्वारा 5 सेक्टर जिनमें स्वास्थ्य, पोषण और कृषि व संबद्ध सेवाएं आधारित हैं और सामाजिक विकास के तहत 40 संकेतों की प्रगति समीक्षा की गई है। बैठक में केंद्रीय प्रभारी ने इस योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस क्रम में स्वास्थ्य और पोषण के तहत सीडीपीओ को पोषण संबंधित योजनाओं का सघन अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। वहीं शिक्षा के
के क्षेत्र में सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने व प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया। पीएम जीविका कुसुम छात्रा समूह की संख्या बढ़ाने व कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर जीविका पद्धतियों को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। अगला है कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में अब 24,492 पदों पर नियुक्ति होगी। जी हाँ, बिहार PSSC ने 9 साल बाद निकाले द्वितीय स्तरीय इंटर स्तरीय भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 2 वर्षों में दोगुनी कर दी है। आयोग ने 15 दिसंबर को एक बार फिर 1370 रिक्तियों को जोड़ा है। इन रिक्तियों को जोड़ने के बाद कुल 24,492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके पहले 27 सितंबर 2025 को सीटों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 23,175 कर दी गई थी। उस समय लगभग 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई थी। हालांकि अब तक द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2023 के अगस्त में विज्ञापन जारी की गई थी और आवेदन नवंबर तक स्वीकार किए गए थे। शुरुआती दिनों में इस परीक्षा के लिए 12,199 पदों के रिक्तियां निकाली गई थी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया। आयोग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी 13 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी में है। जारी के अनुसार 26 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब एक बार फिर आवेदन का मौका प्रदान किया गया है। आयोग लगातार 2 वर्षों में आवेदन प्रक्रिया में जुटा हुआ है। अब इसी के साथ आज का जो मुख्य समाचार था, और एक सुझाव है कि 2 चरणों में होगी CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा। प्रश्न पत्र का पैटर्न बदला। जी हाँ, CBSE आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पर मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर में प्रश्न पत्र का ढांचा, प्रश्नों के प्रकार और वेटेज के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा मल्टी चॉइस 20 प्रश्न प्रत्येक के लिए, विविध लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न 203 अंकों के लिए, दीर्घ उत्तरीय एक केस बेस्ड, मैप बेस्ड और अन्य महत्वपूर्ण होगा। अगला है कि राजस्व कर्मचारी की 3559 भर्तियां आई हैं। जी हाँ, बिहार में कर्मचारी आयोग ने कर्मचारियों के राजस्व कर्मचारी के 3559 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 जनवरी 2026 हो गई है। पहले यह 15 दिसंबर 2025 थी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं 500 कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग ज्ञान हो। 19,900 से 63,200 रुपए का वेतनमान है। बम्पर वैकेंसी है, 3559 वैकेंसी है राज्य कर्मचारी के। इसी के साथ मैं हूँ कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और हमारा एक रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का सूचनाओं और समाचार पत्रों से संबंधित और शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित और स्टूडेंट से संबंधित जो भी खबर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।